चलिए बच्चों, आज हमारी डे टू की क्लास है और डे टू की क्लास में मैंने आपको कल बताया, कल आपको मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताए थे। तो आपने वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लर्न कर लिए होंगे। आज आपको मैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बताने वाला हूँ। तो वो हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है वो मैं आपको आज ना बता के वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि आज जो है वो थोड़ा सा हम टेंस की पहचान किस तरह से करते हैं वो थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। क्योंकि टेंस की पहचान अगर आप करना सीख जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप कोई भी जैसे मैं कोई भी अगर ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ तो आप उसको ट्रांसलेट बड़े ही इजीली से पहचान के कर सकते हैं। ट्रांसलेशन की टेंसेस की पहचान होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप कितने सारे टेंसेस हैं, आप अभी मैं आपको बताऊंगा तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे या कौन सी मेन वर्ब आप यूज करेंगे। तो वो सारी की सारी जो चीजें है ना वो हमारी डिपेंड करते हैं टेंसेस के पहचान पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, उस ट्रिक से अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सामने, आप देख रहे हैं और जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं उसमें। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप है वो है हमारा प्रेजेंट। तो सभी बच्चे जो हैं ये प्रेजेंट को कुछ इस तरह से लिखें जिस तरह से मैं ये लिख रहा हूँ बच्चों। तो मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ ना प्रेजेंट, ये मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पर बच्चों आप लिखेंगे पास्ट। क्या लिखेंगे बच्चों आप? पास्ट लिखेंगे। 4 बार मैंने प्रेजेंट 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 लिखा। इसी तरह से आप 4 वर्ष में क्या लिखेंगे बच्चों? पास्ट, पास्ट और पास्ट, ठीक है बच्चों। फिर इसी तरह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर और फ्यूचर। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से लिखे हैं आपके सामने। ये देखो बच्चों, मैंने ये 4 आपके 4 टाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट प्रेजेंट इस तरह से लिखे हैं। फिर मैंने आपके पास्ट पास्ट लिखे हुए हैं। फिर मैंने आपके इस तरह से फ्यूचर लिखे हुए। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये जो 4 और टेंसेस हैं आपके सामने प्रेजेंट प्रेजेंट मैंने लिखे हैं सारे। अब इसकी मैं हिंदी लिख देता हूँ बच्चों। इसकी हिंदी है प्रेजेंट मीन्स क्या है? प्रेजेंट मीन्स है, प्रेजेंट मीन्स है। ऐसी पास्ट मीन्स क्या होगा बच्चों? था। पास्ट मीन्स क्या होगा? था। और पास्ट मीन्स होगा था, और पास्ट मीन्स था। यहाँ पर इसको लेके चलना गागी के, सिर्फ गागी गे, गागी गे, गागी गे। और यहाँ भी इसकी हिंदी हम लेके चलेंगे का, की और के। तो मैं अब आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा वह खाना खा चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक लिखा है वह खाना खा चुका है। एक और टेंस ले लेते हैं। तुम टीवी देख रहे थे। तो आपके सामने ये दो टेंसेस हैं, ठीक है। इसमें से आप सबसे पहले आप लास्ट वाला देखें। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? लास्ट में लिखा हुआ है, इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। और यहाँ लास्ट में क्या लिखा हुआ था, इसलिए ये क्या हो जाएगा? पास्ट। तो ये प्रेजेंट और पास्ट की तो आपने पहचान करना सीख ली, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि प्रेजेंट का कौन सा वाला है। क्या ये वाला प्रेजेंट है, क्या ये वाला प्रेजेंट है, ये वाला प्रेजेंट है, ये वाला प्रेजेंट है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको आगे और टाइप बता। तो ये चारों टेंसेस में से कौन सा टेंस होगा उसकी पहचान के लिए मैं इनके और टाइप्स लिख देता हूँ। जैसे ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट की फर्स्ट लाइन इस तरह से चलेगी, इंडेफिनिट। ऐसे ही इधर भी इंडेफिनिट। ऐसे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस ये कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब आप इस तरह से लिखें इंडेफिनिट इंडेफिनिट इस लाइन में, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इस लाइन में, और परफेक्ट परफेक्ट इस लाइन में। जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से लिखेंगे। और जो हमारा फोर्थ वाला जो टाइप होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने प्रेजेंट की हिंदी लिखा दी, पास्ट की भी लिखा दी, फ्यूचर की भी लिखा दी, बस मैं इंडेफिनिट की हिंदी और लिखा देता हूँ। इंडेफिनिट की हिंदी समझ लीजिए, ताती और से। ऐसे ही इंडेफिनिट की हिंदी यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, ताती और से। वहां पर सिर्फ आप गागी को लेकर चलें, यहाँ पर कंटिन्यूस की हिंदी क्या लेके चलेंगे आप लोग, रहा, रही, रहे। इस तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, रहा, रही, रहे। ऐसे इस तरह पर रहा, रही, रहे। मतलब कंटिन्यूस की हिंदी बस रहा, रही, रही होती है, तो यहाँ पर भी आपको वही लिखना है, यहाँ पर भी आपको वही लिखना है। परफेक्ट की दो हिंदी होती है, लेकिन आज आपको मैं एक ही बता रहा हूँ, चुका चुकी चुकी। एक और होती है, वो आपको कल बताऊंगा। चुका चुकी चुकी लेके चलो, इसको याद करें। चुका चुकी और चुके, ये परफेक्ट की हिंदी होती है, चुका चुकी चुके। आपको यही लेके चलना है, यही लेके समझना है। और चुका चुकी चुके, ये चौथा वाला जो टेंस है ना, ये है सी की तरह, ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम है। क्यों सेम सेम है, क्योंकि यहां पर भी कॉन्टिन्यूस है, वहां पर भी कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस है, वहां पर भी कॉन्टिन्यूस है। कैसे, जैसे ये प्रेजेंट हो गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होगा, रहा, रही, रही। जहां पर जैसा लिखा हुआ है वो मतलब वही सेम ही रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर भी कंटिन्यूस का मतलब रहा, रही, रहे। तो बस इसमें और इसमें ये डिफरेंस है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक नई चीज ऐड हो जाएगी जिसका नाम है टाइमिंग। टाइमिंग, इसमें बस टाइमिंग ऐड कर देंगे, बाकी दोनों सेम रहता है। ठीक है, जैसे एक टेंस ले लेता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, और इसी में अगर मैंने ऐड कर दिया आपका, बच्चों मैंने इसी में अगर ऐड कर दिया मैंने आपका, मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूँ, तो आप देखोगे कि अगर मैं 2 बजे से अगर मैं ऐड कर देता हूँ, तो मैं खाना खा रहा हूँ और मैं खाना खा रहा हूँ सेम ही है दोनों, बस इन्होंने टाइमिंग ऐड कर दी, वैसे हो गया। दोनों, ये दोनों सेम ही रहेंगे या फिर ये दोनों सेम रहेंगे, बस टाइमिंग ऐड हो जाएगी। चलिए मैं आपको एक बार समझा दूँ जल्दी जल्दी। अगर किसी टेंस में लास्ट में ताती पे आ रहा है और है आ रहा होगा, तो आपको प्रेजेंट डेफिनेट हो जाएगा। टेंस की पहचान कैसे करेंगे आप, उसकी पहचान इस तरह से करेंगे। एक टेंस ले लेते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा, तो एक यहाँ पर टेंस ले लेता हूँ मैं, वह टीवी देख चुका और था। तो आपको जिस भी टेंस की, कोई सा भी टेंस अगर आप उसकी पहचान करनी है, तो सबसे पहले आप उसके लास्ट में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। था लिखा हुआ है तो आप पास्ट लिखेंगे, अगर है लिखा हुआ है तो आप प्रेजेंट बोलेंगे, अगर होगा लिखा है तो आप फ्यूचर का बोलेंगे। तो ये तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपका क्लियर, वो आप कैसे देख के पहचानेंगे, लास्ट में देख के पहचानेंगे। अगर लास्ट में अगर है तो वो प्रेजेंट का जाएगा, लास्ट में अगर था है तो वो पास्ट का जाएगा, और लास्ट में अगर होगा तो फ्यूचर का जाएगा। तो आपकी एक चीज क्लियर होगी, मतलब नाम क्लियर हो गया। आप सरनेम क्लियर करने के लिए आपको यहाँ इसके आगे देखना पड़ेगा, ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है चुके, तो ये हो गया परफेक्ट, ये क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया आपका ये इस तरह से। तो पास्ट परफेक्ट हो गया, ये आपने आपने याद किया था का मतलब पास्ट होगा, चुका का मतलब परफेक्ट होगा। अगर इसी तरह से आप कोई सा भी टेंस ले सकते हो, जैसे वे खेल रहे होंगे, तो वे खेल रहे होंगे ना, होंगे जो आपने देखा वो फ्यूचर का है, और रहे मतलब कंटिन्यूस, तो वो टेंस हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूस। आप इस तरह से किसी भी टेंस की पहचान कर सकते हो। बाकी का ये वाले टेंसेस और ये लास्ट वाले जो टेंसेस है, इनमें बस पहचान सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि दोनों सेम ही होंगे, बस टाइमिंग का डिफरेंसेस होगा। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो है मीन्स क्या हो गया बच्चों, प्रेजेंट हो गया, और रहे मतलब कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और मेरे अगर यही बोलती है पिताजी 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे से टाइमिंग आ गई ना। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और पिताजी 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी रहे हैं आ रहा है, लेकिन उसमें टाइमिंग के साथ आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये हो गया। जहां पर टाइमिंग आ जाएगी वहां पर ये सारे टेंसेस हो जाएंगे, और जहां पर टाइमिंग नहीं होगी वो सारे के सारे यही वाले होंगे। ठीक है, और एक एग्जाम्पल, और अगर ये सारी की सारी चीजें जो है ये याद करने वाली है, अगर आप इनको याद करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप याद नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत होगी सारी चीजें समझने में। मैंने आपको ट्रिक से समझा है,
एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। प्रेजेंट में इस बच्चों होगा है, ये आपका नाम होगा, जैसे किसी बच्चे का नाम होता है अजय वर्मा, तो अजय हो गया ये, और वर्मा हो गया उसके सरनेम, ये सारे के सारे सरनेम है। ऐसे ही पास्ट मतलब था हो गया, और फ्यूचर मतलब गागी के आप लेके चलेंगे। अब प्रेजेंट का कौन सा वाला टेंस है, प्रेजेंट के यहाँ पर 4 टेंस है ना, तो प्रेजेंट का कौन सा वाला टेंस होगा? फर्स्ट वाला होगा इंडेफिनिट, सेकंड वाला होगा कॉन्टिन्यूअस, थर्ड वाला होगा परफेक्ट, और फोर्थ वाला होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अगर आपने उनकी हिंदी याद करी होगी, मैंने आपको यहाँ पर एक, जैसे मैंने ये वाला टेंस ले लिया मैंने, तो इसमें क्या लिखा है लास्ट में? हूँ लिखा है ना। हूँ का मतलब क्या होगा बच्चों? प्रेजेंट। और रहा का मतलब होगा कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब आपने देखा इसमें टाइमिंग भी आ रही, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, इसी तरह से आप कोई सा भी टेंस पहचान सकते हैं। बाकी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, और उस कमेंट को मैं अगली क्लास में आकर आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों।